चंगी अस्पताल दुनिया में रूहों, आत्मों के बारे में बहुत सी भ्रांतियां विकसित है। कई लोगों ने इनका आभास किया है तो कई लोग इन्हें देखने का भी दावा करते हैं। इन रूहों का अस्तित्व में कितनी सच्चाई होती है, इसके बारे में लोग अलग अलग राय देते हैं। लेकिन क्या हो तब जब आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जिसके बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा हो और उस जगह पर आपकी किसी ऐसी ही अदृश्य शक्ति से हो जाए। रूहों, आत्माओं या फिर किसी भी अदृश्य शक्ति, जैसा कि आपको पूर्व के लेखों में बताया गया है कि इनका शारीरिक रूप से कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन ये बेमिसाल शक्ति की मालिक होती है। जरा सोचिए, जब कोई बगैर शरीर के इतना शक्तिशाली हो कि वो आपको अपने होने का आभास करा देता हो, वो वास्तव में कितना भयानक होगा। रूहों के बारे में लोगों के दिमाग में कुछ सवाल हमेशा कौंधते हैं कि वो हमेशा एकांत में ही क्यों रहती हैं, या फिर वो सामने क्यों नहीं, वगैरह वगैरह। हम आपको बता दें कि उन्हें हमारे सामने आने में कोई समस्या नहीं होती है। दोष हमारे आंखों में होता है। वो दुनिया के हर कोने में हर समय मौजूद रहती हैं, बस हम उन्हें देख नहीं पाते। उनकी उपस्थिति का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वो शायद इस समय यह लेख पढ़ते समय भी आपके आसपास मौजूद हो सकती हैं। एक बात इनके बारे में कही जाती है कि जब इनके बारे में सोचा जाता है या फिर इन्हें याद किया जाता है तो ये और शक्तिशाली हो जाती है और आपके सामने आ सकती हैं। एक सवाल और जो कि अमूमन लोगों के दिमाग में आता है कि इन आत्माओं का जन्म कहां से होता है। तो मैं आपको बता दूं कि रूहों का जन्म जीवों की मौत के बाद होता है। रूहें या आत्माएं केवल इंसानों की ही नहीं होती हैं, ये जानवरों की भी होती हैं। जहां तक रहा सवाल इनके आकार या फिर संरचना का, तो वो सदैव विचित्र ही होता है, जैसा कि हम इंसान पहले कभी नहीं देखे होते हैं। आज हम आपको अपने इस सीरीज के इस लेख में सिंगापुर के एक ऐसे अस्पताल के बारे में बताएंगे जो कि जापानी सैनिकों के इलाज के लिए बनाया गया, लेकिन वो उनकी कब्रगाह बन गया। आइए चलते हैं मौत की उस भयानक सफर पर, जहां हम आपको बताएंगे पुराने चंगी अस्पताल के बारे में। चंगी अस्पताल का इतिहास। चंगी अस्पताल का निर्माण सन 1930 में कराया गया था। यह अस्पताल नॉर्थवन रोड के किनारे चंगी गांव के पास बनाया गया था, इसीलिए इसका नाम चंगी अस्पताल पड़ गया। उस समय यह एक मिलिट्री अस्पताल हुआ करता था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सिंगापुर के चंगी गांव के आसपास जापानियों का कब्जा हो गया था। उस समय हजारों की संख्या में जापानी सैनिक इस अस्पताल में लाए गए थे। इस अस्पताल में उन सैनिकों का इलाज किया जाता था। इलाज के दौरान इस अस्पताल में सैनिकों को उपचार देने के लिए पर्याप्त साधन मौजूद नहीं थी। इसके अलावा रोजाना सैकड़ों की संख्या में घायल जवानों के आने का सिलसिला जारी था। उस समय इस अस्पताल में नर्स, चिकित्सक और कुछ सुरक्षाकर्मी भी थे। सैनिक इतने ज्यादा घायल होते थे कि उनको बचाना कठिन होता था और देखते देखते हजारों की संख्या में जवानों की मौत होने लगी। अस्पताल में हो रही इन मौतों के कारण अस्पताल में एक भयानक बीमारी ने जन्म ले लिया और यह बीमारी अस्पताल के स्टाफ में भी फैल गई। इस अस्पताल